नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे तिल के तांत्रिक औषधि और धन प्रयोगों के बारे में। तिल किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है और तिल से हम क्या औषधीय लाभ ले सकते हैं, साथ ही साथ धन और तांत्रिक प्रयोगों को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तिल एक फूल वाला पौधा होता है। इसके कई जंगली रिश्तेदार अफ्रीका में माने जाते हैं और इसकी खेती और बीजों का जो उपयोग है वह भारत में लगभग हजारों सालों से होता चला आ रहा है। यह दुनिया भर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उत्पादित किया जाता है, यानी कि पैदा किया जाता है। खाद्य तेल को जो है वो तिल से निकाला जाता है और तिल को दुनिया का पहला तिलहन भी माना जाता है। इसकी जो खेती है कहते हैं आज से 5000 साल पहले शुरू हो गई थी। तिल सालाना 50 से 100 से 6 मिलीग्राम तक जो है वो बढ़ता है और फूल जो है 3 से 5 से 6 मिलीमीटर और सफेद से बैंगनी रंग तक के पाए जाते हैं। तिल के बीज ज्यादातर सफेद रंग के होते हैं, हालांकि वो काले, पीले, नीले, बैंगनी इस कलर के भी हो सकते हैं। तिल प्रति वर्ष लगभग 1 मीटर ऊंचा बोया जाने वाला पौधा है। इसकी खेती जो है दुनिया में लगभग सभी गर्म देशों में तेल के लिए की जाती है, यानी तेल ही से निकाला जाता है। इसके पत्ते 8 से लेकर 10 अंगुल तक लंबे और 3 से 4 अंगुल तक चौड़े होते हैं। ये तल पर आमने सामने लगते हैं, लेकिन ऊपर की ओर चलने से थोड़े अंतर पे ही। पत्तियों के किनारे सीधे नहीं होते हैं और ये टेढ़े होते हैं। फूलों को एक गिलास के आकार में 4 दलों में विभाजित किया जाता है। ये फूल सफेद रंग के होते हैं और केवल मुंह पर अंदर की ओर बैंगनी धब्बे जो है इसमें दिखाई देते हैं। बीज गांठ के होते हैं और इसमें तिल भर जाता है। ये बीज चिपके और काट के होते हैं। भारत में 2-3 प्रकार के तिल पाए जाते हैं, सफेद तिल और काले तिल। तिल की 2 फसलें हैं, कुंवारी और चैती। जो कुंवारी फसलें हैं उसके अंतर्गत अधिकतर बारिश के मौसम में शरबत, बाजरा, धान इत्यादि से सब बोया जाता है। और यदि चैती फसली की बात की जाए तो यह कार्तिक महीने में बोई जाती है, तो यह पूस माघ तक तैयार हो जाती है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार तिल का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। जंगली तिल की 8 से 9 प्रजातियां हैं, लेकिन तिल शब्द का प्रचलन संस्कृत में बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ तक कि जब तेल को किसी अन्य बीज से नहीं निकाला जाता था तो इसे तिल से ही निकाला जाता था। इसी कारण उसका जो नाम था वो तेल, यानी तेल जो शब्द है वो तिल से उत्पन्न नाम जो है वो कहलाता है, इसीलिए तेल उसे कहा जाता है, यानी तिल से उत्पन्न। अथर्ववेद में भी तर्पण का उल्लेख किया गया है और तिल और धान के द्वारा यह किया जाता है। आजकल भी तिल का इलाज पूर्वजों के तर्पण में किया जाता है। वैदिक काल में तिल को भारी, बलगम, गर्म, कफ, पित्त कारक, वर्धक, बालों के लिए लाभकारी, स्तनों को दूध को बढ़ाने वाला, ज्वर नाशक यानी कि बुखार को खत्म करने वाला, और तिल का तेल अधिक पिया जाए तो यह रेचक उत्पन्न करता है, ऐसा माना जाता है। विभिन्न इसके जो नाम है कौन कौन से हैं, इसको तिल के विभिन्न प्रकार के नाम माने जाते हैं। तिली, तैल फल, पित्र तर्पण के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, पवित्र कहते हैं इसे, पूर्व फल, पूत धान्य, वनोद्भव यानी वन से उत्पन्न होने वाला, स्नेह फल, जटिल इत्यादि बहुत सारे नामों से तिल को जाना जाता है। सर्दियों के दिनों में तिल से विभिन्न प्रकार की सामग्रियां भी बनाई जाती है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक वस्तु कहलाती है। जैसे कि गज्जक बनाना, रेवड़ी का निर्माण करना, बर्फियां बनाना, लड्डू बनाना इत्यादि चीजें बनाकर खाई जाती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति इसके विषय में जानता ही है। और शीत ऋतु में और ठंडी के जब मौसम होता है उस दौरान इसका पर्याप्त सेवन करता है और उस वक्त ये गर्मी बढ़ाने वाला होने के कारण काफी फायदेमंद व्यक्तियों के लिए सिद्ध होता है। अगर उत्पत्ति और स्थान की बात की जाए तो तिल का पौधा
प्रायः हमारे पूरे देश में लगभग पाया जाता है। किसान लोग इसकी खेती करते हैं और इसे अपने खेतों में उगाते हैं। स्वरूप के रूप में इस पौधे लगभग जो होता है ये 2.5 से 3 फुट तक की ऊंचाई लिए होता है। इसके पत्ते हरे, लंबे और गोल होते हैं। पत्तों के बीच में फलियां होती हैं जिनमें तिल के बीज होते हैं। अगर प्रकार के रूप में देखा जाए तो यह 3 प्रकार का मुख्यतः माना जाता है, सफेद तिल, काला तिल, लाल तिल। लेकिन अगर बात की जाए तिल की सामान्य शब्दावली के बारे में, जैसे कि व्यवहार में सफेद तिल को ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जहां पर केवल तिल शब्द का प्रयोग किया गया हो उसको हम जो है सफेद तिल से ही उसका तात्पर्य होता है, यानी सफेद तिल की ही बात की जा रही होती है। अगर इसके गुण धर्मों की बात की जाए तो तिल की प्रकृति जो है वो गर्म तर होती है। यह शरीर के मांस में वृद्धि करता है, मुंह पर तेज लाता है, यह पेट को हमेशा साफ रखता है। इसके सेवन से स्त्रियों का मासिक धर्म जो है वो ठीक होने लगता है और उनके दूध में भी वृद्धि होती है। अगर तांत्रिक प्रयोगों की बात की जाए जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो शांति कर्म के लिए इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। हवन सामग्री में तिल मिलाकर के हवन करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। देवताओं को इससे प्रसन्नता होती है क्योंकि वैदिक काल से ही इसकी प्रक्रिया चली आ रही है। अगर पीलिया की कोई बीमारी हो गई है तो उसके में भी तंत्र रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको पीलिया की बीमारी है तो उसमें झाड़े के रूप में, कि पुराने समय से ही झाड़ने फूकने की जो प्रक्रिया है वो हमारे देश में चली आ रही है, तो पीलिया रोग को झाड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप पीलिया रोग आपसे ग्रसित हैं तो उसमें किस प्रकार से इसको प्रयोग करेंगे वही मैं आज आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको कांसे की एक कटोरी लेकर के उसमें तिल का तेल भर लेना है और फिर रोगी को आपने बैठा करके उसके सिर पर उस कटोरी को रखकर एक हाथ से पकड़े रखना है और आपका जो दूसरा हाथ है उससे लेकर उसे तेल में घुमाते रहिए। अब निम्नलिखित मंत्र को बोल बोल करके लगभग 21 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से आपका प्रयोग सफल होता है। तो मंत्र क्या है चलिए जान लेते हैं। ओम नमो वीर बैताल इसराल नाहर सिंह कहे तू देव खांधी, तू बादी पीलिया के विधाती कारे, झाड़े पीलिया रहे ना एक निशान, जो कहीं रह जाए तो हनुमंत की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो आप ये जो है मेरी वेबसाइट पे जाकर के भी आप देख सकते हैं ये मंत्र किस प्रकार से है, ताकि समझने में आपको कहीं पर भी गलती ना हो। तो उसके लिए आपको www.dharmrahasya.com में जा करके वहां पर धर्म रहस्य आयुर्वेद जो है उस कैटेगरी में जाकर आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। तो ये जो मंत्र है इसका प्रयोग आप 7 दिन तक आपको इसमें कहते हैं करना चाहिए और इससे पीलिया का रोग दूर हो जाता है। अगर किसी वजह से आपको कोई जीव काट ले, जिसमें खास तौर से बिल्ली को बताया जाता है कि अगर किसी प्रकार कोई गड़बड़ी हो जाए और किसी वजह से आपको बिल्ली काट ले, बिल्ली के जहर का असर आपके ऊपर होने की संभावना हो, तो क्या करेंगे आप? यदि बिल्ली काट ले तो उस घाव लगे स्थान पर काले रंग के तिलों को, याद रखिए काले रंग के तिलों को पानी में पीसकर लेप कर दें। साथ ही पीड़ित व्यक्ति को पुदीना की कुछ पत्तियां चबाने के लिए देने। तो आपको काले तिलों का ही यहाँ पर प्रयोग करना है, यहाँ पे सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना है। उस काले तिल को पानी में पीसकर उस जगह पर आपको लेप देना है पूरी तरह से, ताकि वो जगह जो है वो जो भी आपके जीवाणु कीटाणु हैं वो वहीं पर नष्ट कर दे तिल। तो उसको पीस कर लेप देना है और साथ ही पीड़ित व्यक्ति को पुदीना जो है उसकी कुछ पत्तियां आपको चबाने के लिए दे देनी है। इस प्रकार आप करते हैं तो बिल्ली का विष इससे दूर हो जाता है। तो ये इस प्रकार करने पर आपको निश्चित रूप से फायदा होता है। इसके अलावा अगर आपको धन प्राप्ति के प्रयोग जानने हैं तो सबसे सरल है, आप माँ भगवती की उपासना में जब हवन करते हैं तो काले तिलों से हवन कीजिए। माँ काली की उपासना में भी काले तिलों से हवन करके आप माँ जगदम्बा को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे निश्चित रूप से धन प्राप्ति के अवसर आपके ऊपर बढ़ते हैं और आप निश्चित रूप से कामयाब होते हैं, धन की प्राप्ति आपको होने लगती है। तो इस प्रकार से हवन करने पर आपको निश्चित फायदा होता है। इसी प्रकार के जो है काले तिल माता काली की साधना में और माँ जगदम्बा के 32 नामों के पाठ में भी
इन्हीं काले तिलों से हवन करने पर आपकी धन की प्राप्ति आपके लिए खुलती है और जो भी आप कार्य कर रहे होते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। तो ये था तिल के तांत्रिक और औषधि तांत्रिक प्रयोगों के बारे में आज का वीडियो। अगर ये आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।